अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। आज हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की ख़ास बातें क्या हैं। तो एक बात ज़हन में रखिएगा, परफेक्ट कंपटीशन का वजूद मार्केट में नहीं है। तो उसको समझने के लिए आपके पास कोई 100% एक्यूरेट एग्जाम्पल तो मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए इससे मिलती जुलती मार्केट की कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे पेट्रोल की एग्जाम्पल ले लेते हैं या गोल्ड की एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उससे आपको परफेक्ट कंपटीशन समझने में आसानी होगी। लेकिन मैं फिर ही आपसे ये कह रहा हूँ कि परफेक्ट कंपटीशन की कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। ये समझ लें कि एक ख्याली किस्म की मार्केट है। लेकिन अंडरस्टैंड करने के लिए हमने सपोज क्या किया है, गोल्ड या पेट्रोल जो कि इससे मिलती जुलती इसमें तकरीबन फिट होती है। तो परफेक्ट कंपटीशन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, नंबर 1 देखते हैं। होमोजीनियस प्रोडक्ट आर बीइंग ट्रेडेड। होमोजीनियस का मतलब होता है 100% सेम, बिल्कुल एक जैसी अशिया बेची जाती है। अशिया में, गुड्स में कोई फ़र्क नहीं पाया जाता। यानी एक प्रोड्यूसर जैसी चीज़ बना रहा है या सेल कर रहा है, तो दूसरा प्रोड्यूसर बिल्कुल वैसी ही चीज़ बना के बेचेगा। अब जैसे मैंने आपसे पेट्रोल की एग्जांपल कहा था कि समझने के लिए हम पेट्रोल की एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप देखें, किसी भी पेट्रोल पंप से ले लें, पेट्रोल की क्वालिटी क्या होती है, सेम होती है। बस यदि कोई इलीगल बिजनेस ना कर रहा हो। अदरवाइज अगर लीगल बिजनेस कर रहा है, तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तो पेट्रोल की क्वालिटी हर पेट्रोल पंप में क्या होगी, सेम होगी। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट हो गया वो, कोई फ़र्क नहीं होता पेट्रोल की क्वालिटी में। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट इन द मार्केट। यानी कि बायर्स की तादाद भी ज़्यादा होती है और सेलर्स, बेचने वाले की तादाद भी ज़्यादा होती है मार्केट में। ख़रीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही मार्केट में ज़्यादा मौजूद हैं। थर्ड एग्जाम्पल करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंट्री एंड एग्जिट आर फ्री फॉर एवरी प्रोड्यूसर। एंट्री से मुराद ये कि कोई बिजनेसमैन अगर इस मार्केट में कारोबार करना चाहता है तो आके कारोबार कर सकता है, कोई रुकावट नहीं है। और अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, उसको कोई रोकेगा भी नहीं। यानी ना ही एंट्री में कोई मसला है और ना ही जाने में, बंद करने में कोई मसला है। फॉर फ्री, फ्री होता है, आज़ाद होता है, कोई पाबंदी नहीं होती फॉर एवरी प्रोड्यूसर, हर प्रोड्यूसर के लिए। बायर्स एंड सेलर्स हैव ए परफेक्ट अवेयरनेस अबाउट द मार्केट कंडीशन। यानी बायर्स और सेलर को मार्केट के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल होती है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ बन रही है, कितने की बन रही है, ये सब बातें पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज़ नॉट देयर। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। प्राइस आर डिटरमाइंड बाय थर्ड पार्टी। कीमत जो होती है वो तीसरे पार्टी से डिसाइड होती है, ना ही बायर डिसाइड करता है ना ही सेलर डिसाइड करता है। अब गोल्ड की एग्जाम्पल ले ले, गोल्ड की जो कीमत है वो सराफा बाज़ार में डिसाइड होती है। ओपन मार्केट होती है, इसमें डिमांड एंड सप्लाई के मुताबिक कीमत डिसाइड हो जाती है। अब आप जब किसी शॉप में जाते हैं तो आपको रेट वही फॉलो करने पड़ते हैं जो सराफा बाज़ार में, मार्केट में डिसाइड हो चुके होते हैं। तो प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, थर्ड पार्टी डिटरमाइन करती है। तयन कौन करता है, थर्ड पार्टी। नो चेंज इन प्राइस, कीमत वो तब्दीली नहीं होती। आप बार्गेनिंग करके रेट कम नहीं करवा सकते। जितने का पेट्रोल पंप, जितने का पेट्रोल किसी एक पेट्रोल पंप में मिल रहा है, वही रेट आपको दूसरे पंप में मिलेगा, वही रेट आपको तीसरे पंप में मिलेगा। जो गोल्ड के रेट एक दुकान में है, वही गोल्ड के रेट तमाम दुकानों में होंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपसे पहले ही कहा था कि 100% तो कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है, लेकिन समझने के लिए पेट्रोल और गोल्ड की एग्जाम्पल दी है। जैसे नंबर 5 लिखा हुआ, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इज नॉट देयर। जबकि पेट्रोल के कारोबार में गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इंटरफेयर होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन की बहरहाल एट द एंड कोई 100% एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। अब ज़रा एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। पहले ज़रा इसको वीडियो रोक के आप इसे कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद दोबारा वीडियो प्ले कीजिए। अगर कोई मसला है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट्स में, या व्हाट्सएप में बात करना चाहें, मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 0321 233 6833।
एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सपोज कीजिए 5 यूनिट बेचे जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, प्राइस कितनी सबकी 10 है। आप प्राइस सेम ही रहेगी इसमें। परफेक्ट कंपटीशन की हॉबी यही है कि प्राइस क्या होती है, सेम होती है। आप चाहे 1 यूनिट बेचें तो भी प्राइस 10 रहेगी, आप चाहे तो 5 यूनिट्स बेचें तो भी प्राइस कितनी रहेगी, 10 रहेगी। अब हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू कितना हासिल होगा, पहला यूनिट सोल्ड किया हमने, ये यूनिट सोल्ड है, 1 यूनिट बेचे, प्राइस 10 है, तो टोटल रेवेन्यू कितना, टोटल इनकम कितनी हुई, 10 रुपये। यहाँ हमने सपोज कीजिए 2 यूनिट बेचे, तो पर यूनिट प्राइस कितनी है, 10, बेचे कितने 2, तो टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, 20। सपोज कीजिए 3 यूनिट बेचे हमने, प्राइस कांस्टेंट रहेगी, तो 10 रुपये के हिसाब से 3 यूनिट, 10 रुपीज़ के हिसाब से 3 यूनिट बेचे हमने, तो कितना आ गया टोटल रेवेन्यू, 30। फिर हमने 4 यूनिट सोल्ड आउट किए हैं 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो 4 10 जा 40। फिर हमने 5 यूनिट सोल्ड किए हैं 10 रुपीज़ के, टोटल कितना होगा रेवेन्यू, 50। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू, यानी एक एडिशनल यूनिट सेल आउट करने की वजह से जो टोटल रेवेन्यू में तब्दीली आई है। ये 10 से कितना हो गया, 20 हो गया ये, तो कितने का चेंज आया, 10 का आया। फिर तीसरा यूनिट बेचने की वजह से ये 20 से कितना हो गया, 30, कितने का चेंज आया इसमें, 10 का आया। फिर 30 से इंक्रीज हो गया चौथा यूनिट में, फोर्थ यूनिट में 40 हो गया, तो 30 से 40 हो गया तो 10 हो गया, 40 से 50 हो गया, कितने का चेंज आया, 10 का। जो टोटल रेवेन्यू में चेंजिंग आ रही है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू। ये 10-10 क्यों, क्योंकि प्राइस सेम है। परफेक्ट कंपटीशन की खूबी सबसे बड़ी यही है कि प्राइस कांस्टेंट रहती है, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट्स, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय यूनिट्स, यानी 10 को डिवाइड करूंगा 1 से तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया, 10। फिर 20 को डिवाइड करूंगा 2 से तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया, 10। 30 को डिवाइड करूंगा 3 से तो एवरेज रेवेन्यू कितना आ गया, 10। फिर 40 को डिवाइड करूंगा 4 से तो एवरेज रेवेन्यू आ गया 10। 50 को डिवाइड करूंगा 5 से तो एवरेज रेवेन्यू आ गया 10। यहाँ एक बात ध्यान में रखिएगा, जो एवरेज रेवेन्यू का आंसर है वही प्राइस है, तो इसलिए हम आगे जाके कहेंगे आपसे कि जो एवरेज रेवेन्यू दरअसल वो प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर है, क्यों, क्योंकि प्राइस को आप चेंज नहीं कर सकते। ड्यू टू सेम प्राइस द AR इज इक्वल टू MR, कीमतें तब्दील नहीं होती, इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या है, बराबर है। वीडियो रोक के इसे कॉपी कीजिए और उसके बाद दोबारा प्ले कीजिए। कॉपी करने के बाद कोई मसला तो मुझसे पूछें। आगे चलते हैं, अब इसके ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए यूनिट 1 है, MR कितना, 10, यूनिट 1 MR 10, यूनिट 2 में MR कितना, 10, वही पॉइंट लग जाएगा। यूनिट 3 में भी MR कितना, 10, तो यूनिट 3 और MR 10। यूनिट 4 में MR कितना, 10, यूनिट 4 MR 10। यूनिट 5 में MR 10। फिर अब एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन में MR की लाइन हॉरिजेंटल होती है, वही बात बार बार कि प्राइस चेंज नहीं कर सकते आप, प्राइस चेंज करने का इख्तियार किसी के पास नहीं होता। फिर एवरेज रेवेन्यू देखते हैं हम, यूनिट 1 है, एवरेज रेवेन्यू 10, यही पॉइंट लग जाएगा उसका भी। तो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों क्या हो गए, सेम हो गई है। गेटिंग, भाई ये भी 10-10 है और ये भी 10-10 है, तो यही पॉइंट्स लगेंगे। तो AR इज इक्वल टू MR, एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू को। क्यों बराबर होता है, क्योंकि प्राइसेस क्या होती हैं, सेम होती हैं। वीडियो रोक के इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक में आप कीमतों को चेंज कर सकते हैं, तो आप जैसे जैसे ज़्यादा यूनिट बेचना चाहेंगे तो आप कीमतों को कम करेंगे ताकि ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो, तो प्राइसेस को कम किया जा सकता है।
इसलिए हम कम कर रहे हैं 9, 8, 7, 6, 5। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस को कम नहीं कर सकते थे। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट कि कौन कौन सी होती हैं जिसमें आप प्राइसेस को चेंज कर सकते हैं और थोड़ी बहुत मिलती जुलती अशिया बनाई पाई जाती है। ऐसी मार्केट जिसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है, जैसे आप बात कर लें ओप्पो और इन्फिनिक्स की, दोनों ही मोबाइल हैं लेकिन क्वालिटी में थोड़ा फ़र्क है, प्राइस में थोड़ा फ़र्क है। तो ऐसी मार्केट को हम क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। चाय की बात कर लें, टपाल है, लिप्टन है, ब्रुक बॉन्ड है, तीनों ही चाय बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी में, पैकिंग में, प्राइस में फ़र्क होता है। तो ऐसी मार्केट को हम क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। टोटल रेवेन्यू कितना आएगा देखिए आप, कितने यूनिट सोल्ड किया हमने? 1। प्राइस कितनी है? 9। एक यूनिट को सेल किया हमने 9 रुपीज़ के हिसाब से, तो टोटल रेवेन्यू 9 आ गया। फिर हमने सेकंड यूनिट बेचा है, 2 यूनिट बेचे हैं हमने, और कितने रुपए के हिसाब से? 8 रुपीज़ के हिसाब से। यानी पहला भी 8 में बेचा, सेकंड भी 8 में बेचा, तो टोटल पैसे कितना आएगा? 16। प्राइसेस को कम करने पड़ेंगे ना अगर आप चाहते हैं कस्टमर बढ़े। फिर आपने 3 यूनिट बेचे हैं किस रुपए के हिसाब से? 7 रुपीज़ के हिसाब से। टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? एक यूनिट 7 रुपीज़ का, कितने यूनिट सोल्ड हुए? 3। टोटल पैसे कितना आ गए? 21। फिर आपने 4 यूनिट बेचे हैं 6 रुपीज़ के हिसाब से, यानी प्राइस 6 रुपीज़ है और 4 यूनिट सोल्ड हुए, तो टोटल पैसे कितना आएगा? टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 24। और फिर 5 यूनिट बेचे हैं 5 रुपीज़ के हिसाब से, 25 हो गया। अब अगर मैं मार्जिन रेवेन्यू की बात करूं तो यूनिट 1 में पहले से 0 होगा। यूनिट 1 बेचने के बाद टोटल रेवेन्यू में कितने का इजाफा हुआ? 9 का। तो जो चेंज आ रहा है टोटल रेवेन्यू में उसे हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। एक एडिशनल यूनिट सोल्ड करने की वजह से जो चेंज आएगा मार्जिनल रेवेन्यू, उसे हम क्या बोलेंगे? टोटल रेवेन्यू उसे हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू। फिर यूनिट 1 से 2 बेचा हमने, तो टोटल रेवेन्यू 9 से कितना हो गया? 16 हो गया। कितने का चेंज आया? 7 रुपीज़ का। तो ये 7 क्या कहलाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू। फिर यूनिट 2 से 3 में सोल्ड किया हमने, तो टोटल रेवेन्यू 16 से इंक्रीज होकर 21 हो गया। इस टोटल रेवेन्यू में तीसरे यूनिट की वजह से कितना चेंज आया? 5 का। फिर यूनिट 4 सोल्ड किया तो टोटल रेवेन्यू 21 से इंक्रीज होकर 24 हो गया। कितने का चेंज आया इसमें? 3 का। तो 3 क्या हो गया? मार्जिनल रेवेन्यू। फिर 5 यूनिट जब हम सोल्ड करें तो टोटल रेवेन्यू कितना? 25 था। तो 24 से चेंज हो गया, कितना हो गया? 25। 1 का चेंज आया। तो ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज नॉन एज मार्जिनल रेवेन्यू। डेफिनेशन लिख लीजिएगा वीडियो रोक के। चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ एडिशनल यूनिट। चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ एडिशनल यूनिट। अब हम एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं। एवरेज रेवेन्यू मत मीन्स टोटल रेवेन्यू पर यूनिट। टोटल रेवेन्यू को हम डिवाइड कर देंगे यूनिट से। तो 9 है ये, 9 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो 9 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 9। फिर 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 8। फिर टोटल रेवेन्यू 21 है, यूनिट्स 3 हैं, 21 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 7। फिर 24 टोटल रेवेन्यू 4 से डिवाइड किया तो 6, 25 5 से डिवाइड किया तो 5। तो ये नोट कर लीजिए आपके प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर हैं। दरअसल जो AR होगा एवरेज रेवेन्यू, वो प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। तो आने वाले वक्त में आपसे कहूँगा कि एवरेज रेवेन्यू से हमें क्या पता चलता है? प्राइस पता चलती है, क्योंकि जो AR होगा वही क्या होगी? प्राइस। जो AR है वही क्या है? प्राइस। तो इसमें MR और AR दोनों ही कम हो रही हैं क्योंकि प्राइसेस कम हो रही हैं, जबकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइसेस को चेंज नहीं कर सकते थे। प्राइसेस चेंज ना होने की वजह से परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR दोनों क्या थे? बराबर थे, इक्वल थे। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप कीमतों को कम कर सकते हैं, इसलिए MR और AR दोनों क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ये देखें, वीडियो रोक के इसे कॉपी करें फिर दोबारा प्ले करें। नेक्स्ट इसे ग्राफ देख लेते हम। यूनिट 1 है, मार्जिनल रेवेन्यू 9, यूनिट 1 मार्जिनल रेवेन्यू 9, तो यूनिट 1 मार्जिनल रेवेन्यू 9। यूनिट 2 है, मार्जिनल रेवेन्यू 7,
यूनिट 2 मार्जिनल रेवेन्यू 7, यूनिट 3 में कितना है 5 है, 4 पे 3 है, यूनिट 4 और मार्जिनल रेवेन्यू 3, यूनिट 5 में कितना है 1 है। तो मैं इन तमाम पॉइंट्स को मिला लूंगा तो ये कौन सी लाइन मिल गई मुझे, मार्जिनल रेवेन्यू। अब हम बनाएंगे एवरेज रेवेन्यू। यूनिट 1 में यार कितना है 9, यूनिट 2 में यार कितना 8। अब देखो 9 ये 7 ये है तो 8 कहाँ होगा, इन दोनों के बीच में होगा। ये 7 है ये 9 है तो 8 कहाँ होगा, दोनों के बीच में। और यूनिट 2 के सीध में आ जाओ, ये रहा यूनिट 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा तकरीबन। फिर यूनिट 3 में देखें कितना 7 है तो ये रेवेन्यू 7 है और यूनिट ये है तो ये लग जाएगा पॉइंट। यूनिट 4 में यार कितना 6, 6 कहाँ पर होगा, ये 7 और ये 5 है तो 6 इन दोनों के बीच में होगा तो ये 4 के सीध में क्या लग गया 6। और फिर यूनिट 5 में ए आर कितना है 5 है तो ये कितना आ गया 5 आ गया हमारे पास, ये रहा 5, यूनिट 5। इस लाइन को मिलाएंगे तो हमें कौन सी लाइन मिल जाएगी, एवरेज रेवेन्यू। वीडियो स्टॉप करके इसे कॉपी कीजिए, कोई मसला तो मुझसे पूछिए। बस आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।